हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और बीटीयूपी के इवेंट सेमेस्टर और जो डी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं जिनका ईयरली एग्जाम होता है, आपको मालूम है कि आपकी डेट शीट यानी कि ऑफिशियल टाइम टेबल भी रिलीज हो गया है और आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की डेट भी आ गई है। एग्जामिनेशन फॉर्म आपका कैसे भरा जाता है और कब से कब तक भरा जाएगा, इसके अलावा जिनकी बैक वगैरह लगी है तो आपको बैक पेपर का फॉर्म भी भरना होता है, तो बैक पेपर का फॉर्म भी कब से कब तक भरा जाएगा। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि आपके इवेंट सेमेस्टर का और जो डी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं जिनका ईयरली एग्जाम होता है उनका एग्जाम कब से कब तक है। तो पॉलिटेक्निक के बच्चों की इवेंट सेमेस्टर के एग्जाम की बात करें तो 22/6/2024 से लेकर के 9/7/2024 तक उनका एग्जाम प्रस्तावित है। और जो डी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं उनका जो ईयरली एग्जाम होता है उनके एग्जाम की डेट है 8/7/2024 से लेकर के 14/7/2024 तक उनका एग्जाम कराया जाएगा। बीटीयूपी के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल टाइम टेबल यानी कि शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आप टेलीग्राम से जाकर के देख भी सकते हैं, सारी अपडेट आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जा चुकी है। ठीक है, कैसे आपको देखना है तो उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। सबसे पहले फाइल में यहाँ पे आना है, ऊपर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आपका एग्जामिनेशन फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, इसकी डेट क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे सारी अपडेट आपको बहुत पहले ही दी जा चुकी है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप आएंगे मीडिया वाले सेक्शन में तो यहाँ पे नीचे की ओर आपको आना है और यहाँ पे एक दिख जाएगा आपको बीटीयूपी के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। ये काफी पहले का नोटिफिकेशन है जो आपका पठन पाठन क्रिया और जो फॉर्म भरने की डेट वगैरह है इसी में अनाउंस होती है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सम सेमेस्टर जून 2024 हेतु निर्धारित समय सारणी। तो आपका सम सेमेस्टर का पठन पाठन वगैरह 22 जून तक चलेगा। इसके बावजूद जो आपका दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको परीक्षा फॉर्म भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा किए जाने की तिथि द्वितीय, चतुर्थ और षष्ठम सेमेस्टर यानी कि सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर एवं वार्षिक पद्धति जो डी फार्मा के स्टूडेंट्स है और केवल बैक पेपर छात्र छात्राओं हेतु यानी कि जो बैक पेपर वाले छात्र हैं उनके लिए भी सभी का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है। एग्जामिनेशन फॉर्म के जो एग्जामिनेशन फॉर्म होता है उसकी फीस भी लगती है। तो जो आप सेकेंड सेमेस्टर में होंगे या फिर फोर्थ सेमेस्टर में होंगे या फिर सिक्स सेमेस्टर में होंगे, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स होंगे, तो आपका जो फीस होगा वो पहले ही जो आपका मेन फीस जमा होता है 10,000 11,000 अगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से होंगे या फिर प्राइवेट से होंगे जितना लगता होगा उसी के साथ ले लिया जाता है। अगर नहीं लिया गया होगा तो इस बीच आपको जमा करना होगा। अब जिनकी यहाँ पे बैक लगी है तो इसी के साथ आपका जो कहिए कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है, इसी के साथ बैक पेपर के बच्चों का भी फॉर्म भरा जाता है तो उसकी भी फीस यहाँ पे आपको जमा करनी पड़ती है। तो इसकी डेट क्या है 1 मई 2024 से लेकर के 10 मई 2024 तक। और अभी आपका हो गया आज आपका हो गया 3 मई 2024 अभी आपका हो गया। ठीक है, आज की बात करें तो अभी तक देखिए ये जो नोटिस है पुरानी नोटिस है और इसी के अकॉर्डिंग बोर्ड सारी चीजें करता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पठन पाठन की क्रिया और 1 जून 2024 तक आपका जो रोल नंबर होता है, नामावली वगैरह होता है वो कहिए कि जारी वगैरह हो जाएगा, अनुक्रमांक का आवंटन हो जाएगा। फिर ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी की तिथि 5 जून 2024 तक। तो इसमें हो सकता है कि इस बार थोड़ा बहुत बदलाव हो। बदलाव क्यों हो सकता है ये थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे पहले होता था कि आप बहुत सारे बच्चे रीचेक का फॉर्म फिलअप किए हैं तो रीचेक का फॉर्म फिलअप किए हुए तो इस बार ये हो सकता है कि जब रीचेक का रिजल्ट आ जाए उसके बाद से बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाए। पहले क्या होता था जैसे कि बच्चे रीचेक का फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, रीचेक का रिजल्ट नहीं आया है तो बच्चों से एग्जामिनेशन फॉर्म भराया जाएगा और बैक पेपर का फॉर्म भराया जाएगा। और जब बैक पेपर का फॉर्म उनसे भराया जाएगा तो बैक पेपर के लिए पैसा भी लगता है तो पैसा भी बच्चे जमा करते हैं। फिर से जब रीचेक का रिजल्ट जारी हो जाता है, रिजल्ट वो उनका क्लियर हो जाता है तो उसके बाद से उनको बैक पेपर भी नहीं देना होता है और जो बैक पेपर की फीस जमा किए रहते हैं फिर से कॉलेज के द्वारा उनको वापस कर दिया जाता है। तो हो सकता है कि इस बार बोर्ड क्या करे कि जब रीचेक का रिजल्ट जारी कर दे उसके बाद से इन बच्चों का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है या फिर जो बैक पेपर का फॉर्म है और जो फीस जमा करना है वो प्रोसेस स्टार्ट कराए। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सके कि 1-2 दिन में बीटीयूपी फिर से नोटिफिकेशन दे दे कि नहीं आपको पहले एग्जामिनेशन फॉर्म और बैक पेपर का फॉर्म भरना है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। ये आपकी ऑफिशियल नोटिस है, कल की फरवरी की ऑफिशियल नोटिस है जिसमें सारी समय सारी जारी की गई है। अगर कुछ बदलाव होता है या फिर अगर आपका फॉर्म भरा जाता है तो मैं आपको तत्काल प्रभाव से टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा। और देखिए आपकी एग्जाम की स्थिति अब काफी करीब है, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरना, एडमिट कार्ड आना, नामावली वगैरह यानी कि आपके रोल नंबर का जो आपका रोल नंबर होता है वो जारी होना, ये सारे अब चीजें अब काफी तेजी से काम वगैरह होंगे। तो आप एक्टिव जरूर रहेंगे, चाहे टेलीग्राम पे एक्टिव रहे चाहे यूट्यूब चैनल पे एक्टिव रहे। जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और पे क्लिक कर लेंगे। और जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक नाम है टेलीग्राम चैनल का, जो यूट्यूब का नाम है और उसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। ये आपकी डेट है, हो सकता है कि इसमें बदलाव हो, कोई जरूरी नहीं है कि हाँ बदलाव होगा ही होगा। हो सकता है कि इसी डेट से, आज आपका 3 मई हो गया तो हो सकता है कि 4 या फिर 5 से स्टार्ट किया जाए, उधर थोड़ा सा डेट 15 तक कर दिया जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। बोर्ड कभी भी सूचना जारी कर सकता है। तो आप अपने कॉलेज के कांटेक्ट में भी रहेंगे। ठीक है, जो बच्चे घर वगैरह होंगे वो थोड़ा कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर जहां भी हो वहां भी जुड़े जरूर रहेंगे। कभी भी आपके कॉलेज से भी सूचना आ सकती है और बोर्ड के द्वारा जैसे ही सूचना आएगी मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म करूंगा कि हाँ इस दिन से आपको भरना है, इस दिन तक भरना है। चाहे आप इवेंट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे बैक पेपर कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे यानी कि
कि आप बैक पेपर भी आपको देना है इसी में, जितनी पिछली बैक वगैरह है, चाहे आप डी फार्मा के स्टूडेंट्स होंगे, सभी का आपका एग्जामिनेशन का फॉर्म है और बैक पेपर का फॉर्म है वो एक ही साथ भरा जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी डेट है, ये पिछली डेट है। अब देखिए हो सकता है कि कहीं कोई नई डेट जारी की जाए कि हाँ 5 से लेकर के 15 मई के बीच में भरा जाएगा या फिर 10 तारीख से लेकर के 20 मई के बीच में भरा जाएगा, लेकिन जल्द ही अब स्टार्ट किया जाएगा। इसलिए कि अगर इधर ज्यादा डिले होगा तो इधर रोल नंबर वगैरह, नामांकन वगैरह या फिर कहिए कि नामावली वगैरह जारी करने में उधर थोड़ी सी समस्या आएगी। तो ये पहले ही काम आपने देखा भी होगा, टाइम टेबल इस पर काफी पहले आ गया, 1.5-2 महीने पहले ही आपका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उसमें थोड़े बहुत बदलाव हो सकते हैं, तो वो अलग की चीजें, चलिए 2-4 दिन आगे पीछे होते रहेगा, वो तो हर बार होता है, लेकिन ऑफिशियल शेड्यूल आपका लगभग इस बार 2 महीने पहले आ गया है। तो इस चीज को देख करके आप ये जान सकते हैं, ये कह सकते हैं हाँ जो काम है इस बार काफी तेजी से हो रहे हैं और काफी पहले हो जा रहे हैं। तो ये उम्मीद है कि ये अभी जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है ये लगभग 5 या फिर 10 के आसपास से बोर्ड के द्वारा स्टार्ट कर दिया जाएगा, और जैसे इस सूचना आती है विभाग के द्वारा मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। परीक्षा की तिथि आपका टाइम टेबल आ ही गया है और इसमें भी आपको दिख रहा होगा जून 2024 के चतुर्थ सप्ताह से प्रारंभ है, ये आपको मालूम है, और 22 से आपका पॉलिटेक्निक के बच्चों का इवेंट सेमेस्टर का एग्जाम स्टार्ट है। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।